नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सिवान की सियासत गर्म हो रही है। जी हां, रईस खान जिनकी अदावत मोहम्मद शहाबुद्दीन से चलती थी, वो आमने सामने हैं। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे ओसामा साहब और रईस खान आमने सामने हैं। और इस पर अब सियासत जो है सिवान से निकलकर पटना तक पहुंच गई है। जी हां, आपको पूरी खबर बताते हैं। मांझी की तरफ से बड़ा बयान आया है। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी की तरफ से ओसामा साहब, जिन पर एफआईआर किया गया है और साथ ही साथ 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है रईस खान पर जानलेवा हमले के मामले में, तो उस मामले पर अब बड़ा बयान जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से आया है। पार्टी के प्रवक्ता जो है दानिश रिजवान क्या कह रहे हैं, पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद पूरी खबर बताएंगे। देखिए, सिवान गोलीकांड की हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। ये बात हकीकत है कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब को फंसाने के लिए इस तरह की साजिश रची गई है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो लोकप्रिय हो रहे थे, उससे सबसे ज्यादा डर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को था। क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर कोई बड़ा युवा चेहरा जिस तरीके से पॉपुलर हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। इसलिए अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक साजिश के तहत इस मामले में ओसामा साहब के नाम को घसीटा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि इस गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि पूरा बिहार जानता है कि घटना के कई दिन पहले से ओसामा साहब हिंदुस्तान से बाहर है। इसलिए हम पुनः अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अविलंब सिवान गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और एक उभरते हुआ युवा नेता के भविष्य को बर्बाद होने से बचाया जाए। तो सुन लिया आपने कि दानिश रिजवान क्या कह रहे हैं। उनका कहना है ये आरजेडी वालों की साजिश है। जी हां, मांझी की पार्टी इसे साजिश बता रही है और साफ साफ कह रही है कि तेजस्वी यादव की ये साजिश है, आरजेडी ने मिलकर ये साजिश रची है। दरअसल तेजस्वी यादव ओसामा साहब की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। युवा नेता हैं और सोच रहे हैं कि वो युवा नेता अगर उनसे ज्यादा आगे निकल जाएगा तो शायद इनके वोट बैंक पर, इनकी लोकप्रियता पर असर पड़ेगा। तो आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से ये साजिश रची जा रही है। तो बड़ी बात कह दी है, तेजस्वी यादव को लपेट लिया है। हालांकि ये भी बात सोचने वाली है कि आखिर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर मांझी का इतना प्रेम क्यों मर रहा है। और साथ ही साथ मांझी की पार्टी की तरफ से सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है इस मामले की सीएम नीतीश कुमार से। तो आपको बताएं कि ये क्या है पूरा मामला। दरअसल ये मामला क्या है ये आपको हम बताते हैं। दरअसल जो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब हैं, जिन्होंने शहाबुद्दीन की सियासत संभाल ली है सिवान में शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था और शहाबुद्दीन लगातार यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे थे, सांसद रहे थे। हालांकि आखिरी दिनों में जिस तरह से वो तिहाड़ जेल में बंद थे और वहाँ उनका निधन हो गया था, उसके बाद काफी कुछ गुस्सा भी देखने को मिला था आरजेडी के खिलाफ। और इसके बाद से आरजेडी से तलखियां काफी कुछ दिखी थी और दूसरी पार्टियों ने भी, जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, जिनकी एक बड़ी पकड़ थी शहाबुद्दीन की, सिवान ही नहीं सिवान के इर्द गिर्द आसपास के जिलों में जिस तरह से एक मुस्लिम वोट बैंक पर जिनकी उनकी बड़ी पकड़ थी, तो उसे साधने में सब जुट गए। तो शायद ये सियासत का हिस्सा ही है। तो रईस खान पर जिस तरह से अब हमला हुआ है, उसके बाद अब एफआईआर दर्ज किया गया है ओसामा साहब पर, तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है मांझी की तरफ से। आपको बताएं कि घटना क्या है। दरअसल ये मामला मंगलवार का है। खान ब्रदर्स के नाम से जाने जाने वाले रईस खान, जो बड़े सिवान के दबंग बाहुबली, जो अपराधी की दुनिया से संबंध रखने वाला शख्स है, उसने चुनाव भी लड़ा था। तो उसने केस दर्ज किया है ओसामा साहब के खिलाफ, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताएं कि इसमें ओसामा साहब का नाम आने के बाद अब इलाके में भी गोलबंदी तेज हो गई है। दरअसल खान ब्रदर्स जो है और शहाबुद्दीन की अदावत सब जानते हैं। सिवान और सिवान के आसपास के इलाकों के में जो जिलों में लोग सब जानते हैं कि इनकी अदावत बरसों बरस से चली आ रही है। तो अब आपको बताएं कि ये जो मामला है क्या था। आखिर सोमवार को
ये जो शाम का मामला है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान और उनके काफिले पर स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। घटना तब हुई थी जब प्रत्याशी एमएलसी चुनाव संपन्न होने के बाद शहर के नया किला कार्यालय में अपने घर सिसवन के ग्यासपुर जा रहे थे और इसी दौरान उन पर हमला किया गया था। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हुए थे। तो ये घटना हुई थी और इस घटना के बाद अब सियासत जो है, सिवान की सियासत है, शहाबुद्दीन की जो सियासत है, अब उनके बेटे जो वो सियासत कर रहे हैं, ये सियासत अब पटना तक पहुंच गई है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है और अब इसमें जीतन राम मांझी भी कूद गए हैं और शहाबुद्दीन के बेटे के समर्थन में खड़े हो गए हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।